मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस से आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभी हम प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 हल करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, उस सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। 4 जो विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे उनको देख के सही विकल्प का चयन कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी प्रश्न सही होंगे। नहीं होंगे कोई बात नहीं, बताएंगे आपको कि कौन सा सही विकल्प है। आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके बाकी दोस्तों को भी इन प्रश्नों का लाभ मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साहवर्धन हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, उसे अब अकेले रहा नहीं रहा जाता। उसे अब अकेले नहीं रहा जाता। निम्न पंक्ति में वाच्य कौन सा है? वाच्य बताना है। इच्छावाचक, कर्मवाचक या भाववाचक, कौन सा वाच्य ये बताना आपको। और आपने सोच लिया होगा, बहुत आसान प्रश्न है कि कौन सा सही है। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता। चलिए आपका समय समाप्त हो गया है, इतना ही समय आपको मिलेगा। और अब उससे अकेले नहीं रहा जाता, नहीं का भाव है, निषिद्ध का भाव है, भाववाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक। ठीक, उससे खाया नहीं जाता, उससे नहाया नहीं जाता। नकारात्मकता है, जहाँ नकारात्मकता होती है भाव होता है, वह भाववाच्य होता है। ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये नहीं का है, भाव है, इसमें नकारात्मकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? पाठ कहलाता है, पाठ कहलाता है, वाक्य कहलाता है, पद कहलाता है, या पदबंध कहलाता है? क्या कहलाता है? सार्थक होना चाहिए शब्दों का समूह, व्यवस्थित होना चाहिए, वो समूह क्या कहलाएगा? देखिए इस प्रश्न में आपको हिंट मिला हुआ है। हिंट क्या, उत्तर ही मिला हुआ है। वाक्य ही कहलाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य। शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्षा हो रही है, ये वाक्य कौन सा है? वर्षा हो रही है, वाक्य कौन सा है? आज्ञावाचक, निषिद्धवाचक, विस्मयवाचक या विधानवाचक? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उन्हीं में से एक ये वाक्य है। हमें बताना है कि कौन सा वाक्य है। क्या ये आज्ञावाचक है, या फिर निषेधवाचक, या विस्मयवाचक, या विधानवाचक? आपने सोच लिया होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और इसका सही उत्तर होगा विधानवाचक, यानी कि ये सरल वाक्य है, साधारण वाक्य है, विधानवाचक है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। कौन से विकल्प में सभी शब्द? पहला विकल्प है गलत, अशुचि, लुप्त। देखिएगा इसमें कौन से, क्या ये सभी पर्यायवाची है? और हमें क्या बताना है? नहीं है बताना है। व्याल, उरग, पनक। तीसरा है रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख। ठीक है, ये था। अब देखो यहाँ पे नीचे से आते शुरू करते हैं। रश्मि किरण को कहते हैं, अंशु भी किरण को कहते हैं, मयूख भी किरण को कहते हैं, यानी कि सभी पर्यायवाची हैं। ये विकल्प हमारा नहीं हो सकता। दूसरा है रजनी, यामिनी, निशी। रजनी रात को कहते हैं, यामिनी भी और निशी भी, ये रात के पर्यायवाची हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा है व्याल, सर्प को कहते हैं, उरग भी सर्प को कहते हैं, यानी कि सांप।
और पनक भी सांप को कहते हैं। ये भी पर्यायवाची, ये विकल्प नहीं होगा, बच गया पहला। ये विकल्प क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, पहला विकल्प सही है, बिल्कुल गलत है अशुचि लुप्त। ये अलग अलग है, एक पर्यायवाची एक शब्द के पर्यायवाची नहीं है, समानार्थी शब्द नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला विकल्प है शोणित घन, दूसरा है पयोद रचना, तीसरा है मेघ मेखला, अंबु वारी। कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है इन दोनों में से। इन दो दो विकल्प है, दो दो शब्द हैं, इन दो दो में से कौन सा शब्द पर्यायवाची बादल का नहीं है। सोच लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए अब उत्तर की बारी है, कौन सा विकल्प चयन करते हैं। चलिए कर लिया होगा आपने, अभी मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे शोणित और घन, इसमें से घन बादल का पर्यायवाची है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा है पयोद रचना, पयोद बादल का पर्यायवाची है, तो यहाँ भी ये भी नहीं हो सकता, हमें नहीं बताना है ना। तीसरा है मेघ मेघला, मेघ बादल का पर्यायवाची, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक, ये तो होगा ही। अंबु और वारी, ये दोनों बादल के पर्यायवाची नहीं है, पानी के पर्यायवाची है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा। अ, जो 4 नंबर विकल्प है वो हमारा सही उत्तर होगा। अंबुवारी ये बादल के पर्यायवाची नहीं है, पानी के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस शब्द में सन्यासी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 विकल्प हैं और सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। 4 हैं यति, वैरागी, परिव्राजक और महीपति। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, सोच लिया होगा। देखिए यति भी कहते हैं सन्यासी को, वैरागी भी कहते हैं, परिव्राजक भी कहते हैं, और क्या नहीं कहते, महीपति नहीं कहते। अब महीपति कौन होता है, भूमि का स्वामी यानी कि राजा। तो यहाँ पे महीपति इसका उत्तर होगा। ये सन्यासी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या सही था आपका। निम्न में से कौन सा शब्द चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ नहीं है। ठीक है, लक्ष्मी, विद्युत, चंचल, स्त्री, ललना। कौन सा शब्द चपला का अर्थ नहीं है, बहुत आसान है और आपने चयन कर लिया होगा। और चलिए मैं बताती हूँ। लक्ष्मी भी होता है चपला का अर्थ, विद्युत भी होता है, चंचल स्त्री भी होता है, ललना नहीं होता। अब ललना किसको कहते हैं, ललना कहते हैं पत्नी को। जो सुंदर स्त्री होती है, नार होती है, उसको कहते हैं ललना यानी कि पत्नी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। और निम्न में से अर्णव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अर्णव किसको कहते हैं, अर्णव। ठीक है, समुद्र को कहते हैं कुबेर को, बादल को, या फिर वन को कहते हैं अर्णव। किसी का नाम भी होता है ना अर्णव, इसका अर्थ क्या करता है, पर्यायवाची किसका है ये शब्द। चलिए आपने लॉक कर दिया होगा अपने प्रश्न का हल। और कहते हैं किसको कहते हैं अर्णव, समुद्र को कहते हैं। किसको, समुद्र को। अर्णव शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किस शब्द में अमृत का समानार्थक शब्द है। समानार्थक पर्यायवाची शब्द है अमृत का। नीर, पयोधर, सुधा, चीर। कौन सा शब्द अमृत का समानार्थक शब्द है, ये बताना है। और सही उत्तर होगा, क्या होगा, चीर। नहीं, गलत हो जाएगा, सुधा है। अमृत का समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या है, सुधा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है। केश का पर्यायवाची नहीं है। सरोरुहु, कच्छ, कुंतल, शिरोरुहु।
कौन सा केस का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर है। नहीं है बताना, 3 है और 1 नहीं है। चलिए, समय समाप्त हुआ आपका और इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा? शिरोरुहु या कुंतल? नहीं, शिरोरुहु भी कहते हैं केश को, कुंतल भी कहते हैं, कच्छ भी कहते हैं, सरोरुहु नहीं कहते। देखिए, शिरोरुहु और सरोरुहु एक जैसे शब्द है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कौन सा सही करोगे? सरोरुहु। अब सरोरुहु शब्द कमल का पर्यायवाची होता है। किसका? कमल का। ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख सकते हैं आप, शिरोरुहु और सरोरुहु। तो आपको शिरोरुहु नहीं करना है, ये केश का पर्यायवाची होता है। शिरोरुहु केश को कहते हैं, सरोरुहु कहते हैं कमल को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस समूह के शब्द सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? सभी तीनों ही पर्यायवाची होने चाहिए, ये बताना है। पहला है माधव, केशव, पीताम्बर। दूसरा है भ्राता, रण, सहोदर। किनाश, अंतक, मदवरी। विचि, सिंधु सुता, वर्ष भानुजा। अब एक एक करके देखते हैं। आपने अपना उत्तर का चयन कर लिया होगा और आप भी इसको अच्छे से देखें। नहीं है, कौन सा सही होगा आपका? चलिए, आपने आपने एक प्रश्न का जो विकल्प है उसको लॉक कर दिया होगा और अब लॉक में करने की बारी मेरी है। पहले इनको थोड़ा देखते हैं, हल करते हैं, फिर देखते हैं। माधव कृष्ण को कहते हैं, बिल्कुल सही है। केशव भी कहते हैं, पीताम्बर भी कहते हैं, यानी कि तीनों ही है। क्या दूसरे जो और विकल्प हैं उनमें भी तीनों सही है? उनको भी देखते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है भ्राता, रण, सहोदर। भ्राता भाई को कहते हैं, सहोदर भी कहते हैं, लेकिन रण नहीं कहते, यहाँ पे ये नहीं होगा। दूसरा किनाश, किनाश यमराज को कहते हैं, अंतक भी यमराज को कहते हैं, लेकिन मदवरी नहीं कहते, ये भी नहीं होगा। और विचि होता है लहर, सिंधु सुधा, लक्ष्मी, वर्ष भानुजा, राधा। ये भी तीनों अलग है, ये भी नहीं। तो पहला ही विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। ये तीनों विकल्प किसके पर्यायवाची हैं? कृष्ण के पर्यायवाची है, माधव, केशव, पीताम्बर। ठीक है, क्या आपका यही सही था? यदि हाँ था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए, अब आपके सामने है अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, उसको भी हल कर लेते हैं और आप कीजिएगा इसको हल। निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सारे नहीं है वाले आ रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना? नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं आना, बस प्रश्न को ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है। आपको आता है, सही विकल्प आप चयन कर लोगे। कोदंड, कोदंड, चाप, कारमुक, विशिख। किसको कहते हैं? धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखो धनुष का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। कर दिया लोग? चलो, अब मैं लोग करती हूँ। कोदंड भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं, कारमुक भी कहते हैं, विशिक नहीं कहते। अब ये किसका है? विशिक किसका पर्यायवाची, ये भी जान लेते हैं ना। विशिक कहते हैं तीर को। धनुष, कोदंड, चाप, कारमुक धनुष के पर्यायवाची है, लेकिन जो विशिक है ये है किसका पर्यायवाची? तीर का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशिक। उम्मीद करती हूँ कि आपके सही प्रश्न सही हुए होंगे। अब मुझे बता सकते हैं आपके कितने सही हैं। आगे आपके लिए इसी तरह की श्रृंखलाएं चलती रहेंगी, साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित। आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए, देखते रहें। फिर मिलते हैं नई श्रृंखला के साथ। आपका दिन शुभ हो।